बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ अर्सा पहले मैं छोटी बेटी के कमरे में बैठी हुई थी जब इसके फ़ोन की बेल हुई। हमारे घर में रिवाज है कि जो ही किसी बेटी का फ़ोन आए मैं वहाँ से उठ जाती हूँ ताकि बच्चियाँ सुकून से बात कर सकें, और अगर मेरा फ़ोन हो तो बच्चियाँ इधर उधर हो जाती हैं ताकि मैं आराम से बात कर सकूँ। लेकिन कल शाम बेटी कमरे में नहीं थी तो मेरे 2 साला पोते ने फ़ोन उठा लिया। इतनी देर में कॉल कट चुकी थी, लेकिन छोटे ने फ़ोन कान से लगा लिया और तोतली ज़बान में ये बातचीत की। हेलो अबू। नाना अबू को अपनी मम्मा की तरह अबू ही कहता। मैं मामा हूँ, आपका क्या हाल है? बैंक पहुँच गए? अच्छा, गर्मी है। और साथ साथ कमरे में चक्कर लगा रहा था। फिर फ़ोन बाएं हाथ से दाएं में मुंतकिल किया अपनी मम्मा वाले स्टाइल में। जी सब ठीक है, आपकी तबीयत ठीक है? और आकर बेड पर बैठ गया। बैंक गाड़ी पे गए, दवाई ली? अच्छा अब्बू जी, फिर बात करूँगी, खुदा हाफिज़। और फ़ोन साइड टेबल पर रख दिया। मुझे अपने पोते पर बहुत प्यार आ रहा था, लेकिन इससे ज़्यादा इसकी मम्मा पर प्यार आ रहा था। यकीनन बेटी बाप से हर रोज़ यही बातें करती होगी, फ़िक्रमंद होती होगी कि अब्बू ने दवाई ली या नहीं, परेशान होती होगी कि अब्बू ऑफिस गए हैं तो रास्ते में गर्मी तो नहीं थी, गाड़ी पर गए या मोटरसाइकिल पर। मेरी बहू बनने से पहले वो एक बेटी है, भाइयों की बहन है, छोटी बहनों की आपी और बड़ी बहनों की छोटी लाडली बहन है। ये बेटियां हर रिश्ते में कितनी प्यारी होती हैं। पता नहीं वो कैसे लोग हैं जो किसी की बेटी को घर लाकर ये समझते हैं कि इसके पिछले तमाम रिश्ते खत्म हो गए हैं। बेटियां अपने घरों में जितनी भी खुश हों, इनके दिल में पीछे अपने माँ बाप में ही अटके रहते हैं। इनके दिल का एक खाना माँ बाप की मोहब्बतों से ही आबाद होता है। हमने इनसे जो मोहब्बतें बचपन में की होती हैं, इनका कर्ज वो सारी ज़िंदगी उतारती रहती हैं। हमारी ज़िंदगी में भी और हमारी दुनिया से चले जाने के बाद भी वो हमारा ख्याल रखती हैं, हमारे लिए दुआएं करती हैं। अल्लाह करीम सारी बेटियों को अपने घरों में खुशियों के साथ आबाद रखे और बेटियों के वालिदैन को भी चलता फिरता रखे, कभी किसी का मुहताज ना करे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।